अब हम ट्रंप और ईरान वॉर से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे। अमेरिका ने दुनिया का पहला ड्रोन रेस्क्यू ऑपरेशन कर एक नया इतिहास रचा है। यह बहुत ही दिलचस्प खबर है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। हम आपको दुनिया में पहली बार हुई इस ड्रोन रेस्क्यू ऑपरेशन की अब जानकारी देने जा रहे हैं। दरअसल 8 जून को अमेरिकी नेवी का एक अपाचे हेलीकॉप्टर हॉर्मूज के नजदीक गश्त पर था। इस हेलीकॉप्टर का मकसद ईरानी IRGC की स्पीड बोट्स को हॉर्मूज के बाहर निकलने से रोकना था। अमेरिका का दावा है कि इसी दौरान IRGC ने सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल दागी। मिसाइल लगते ही यह हेलीकॉप्टर समंदर में क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश होने से ठीक पहले दोनों पायलट इजेक्ट कर गए, यानी पायलट्स हेलीकॉप्टर से बाहर आ गए थे। हेलीकॉप्टर पर मिसाइल अटैक ने यह साबित कर दिया था कि समंदर के जिस हिस्से में हेलीकॉप्टर गिरा वहां IRGC की मौजूदगी है। इसी वजह से पायलट्स को रेस्क्यू करने के लिए कोई दूसरा हेलीकॉप्टर या फिर जहाज के जरिए सैनिक भेजना खतरे से खाली नहीं था। इस चुनौती से भरे वक्त में अमेरिकी कमांडर्स ने एक रिस्क उठाया। अमेरिकी नौसेना ने पायलट्स के रेस्क्यू के लिए SEC ड्रोन्स यानी कि समंदर में तैरने वाले ड्रोन्स के इस्तेमाल का फैसला किया। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इससे पहले कभी समंदर में रेस्क्यू के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फिर भी अमेरिकी कमांडर्स ने यह फैसला लिया। तकरीबन 2 घंटे तक समंदर का फासला तय करता हुआ ड्रोन पायलट्स तक पहुंचा और आखिरकार दोनों पायलट्स को सुरक्षित वापस ले आया। इसी वजह से अमेरिका के इस ड्रोन वाले रेस्क्यू ऑपरेशन को सैन्य इतिहास में एक मील का पत्थर कहा जा रहा है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कामयाब ऑपरेशन की जानकारी मीडिया को दी। हमें खबर मिली है कि होर्मुज के नजदीक एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। क्या हमारे पायलट सुरक्षित हैं? हमारे दोनों पायलट सुरक्षित हैं। दोनों को कोई चोट नहीं लगी है। इस घटना पर एक विशेष रिपोर्ट भी आपके साथ साझा की जाएगी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे सैनिक सुरक्षित हैं। अब तक ड्रोन्स का इस्तेमाल हमला करने और रसद पहुंचाने के लिए किया जाता था, लेकिन यह दुनिया के इतिहास में पहली बार था जब युद्ध के दौरान सैनिकों का ड्रोन के जरिए रेस्क्यू किया गया। युद्ध में रणनीति और हथियारों के इसी क्रमित विकास यानी इवोल्यूशन को प्राचीन भारत के विद्वान आचार्य चाणक्य ने भी महत्वपूर्ण बताया था। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने लिखा है, एक कुशल धनुर्धर द्वारा चलाया गया बाण संभवतः एक व्यक्ति को मारे या शायद वो चूक भी जाए, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा प्रयोग की गई रणनीति और अस्त्र गर्भ में पल रहे शत्रु का भी नाश कर सकता है। आचार्य चाणक्य मानते थे कि किसी भी राजा और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आधुनिक हथियार और रणनीति अनिवार्य है। आचार्य चाणक्य जैसी नीति पर चलते हुए अमेरिकी नेवी ने हमला करने वाले ड्रोन को रेस्क्यू करने वाले ड्रोन में तब्दील कर दिया और अपने दोनों पायलट्स को बचा लिया। अब हम आपको इसी ड्रोन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल अमेरिकी नेवी ने अपने रेस्क्यू ऑपरेशन में किया है। यह सी ड्रोन डीजल से चलता है और इसकी रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर है। एक ड्रोन को तकरीबन 450 किलोग्राम वजन हथियार से लैस किया जा सकता है। यह ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है और इसे सैटेलाइट से गाइड किया जाता है, यानी सैटेलाइट के जरिए यह ड्रोन अपनी दिशा और गति तय करता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कोर्सेयर नाम के इस ड्रोन के डिजाइन से लेकर पूरा निर्माण सिर्फ 1 साल के अंदर पूरा किया गया। अमेरिकी नेवी के लिए समंदर में यह ड्रोन अब तक 1,85,200 किलोमीटर का फासला तय कर चुका है, यानी यह अमेरिकी नेवी का ट्रायल एंड टेस्टेड ड्रोन बन चुका है। कोर्सेयर नाम के इस ड्रोन की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 24 घंटे में 2 बार भारतीयों से आमना सामना हो चुका है। 9 जून को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में भारतीयों से जुड़े H-1B वीजा को लेकर ट्रंप सरकार के फैसले को पलट दिया था। आज जिस कोर्सेयर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया वो भी एक भारतीय दिमाग की इजाद है और इनका नाम है विभव आलतेकर। सोचिए, ये हमारी ताकत है और जब जब इस तरीके की खबरें आती हैं तो ये गौरवान्वित करती हैं हमको। विभव आलतेकर भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। विभव के परिवार का संबंध महाराष्ट्र से है। अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद वर्ष 2022 में विभव ने सेरोनिक टेक्नोलॉजी नाम के एक स्टार्टअप की शुरुआत की थी। विभव के इस स्टार्टअप से अमेरिकी स्पेशल फोर्स के पूर्व अफसर भी जुड़े थे। इस पार्टनरशिप की वजह से ही कोर्सेयर ड्रोन अस्तित्व में आया और अमेरिकी नेवी ने इस ड्रोन के लिए 3800 करोड़ का ऑर्डर दिया था।
जिसे विभव की कंपनी ने समय से पहले पूरा कर दिया। यानी ये जो इतिहास रचा गया है उसमें उसके मूल में एक भारतीय है। अब ट्रंप माने या ना माने, ये भारतीय ही थे जिन्होंने अमेरिका की सिलिकॉन नेवी को शिखर तक पहुंचाया। आज भी अमेरिकी नेवी को अचूक हथियार सप्लाई करने में भारतीय शामिल हैं। मिडिल ईस्ट के नजदीक अमेरिका के समुद्री ड्रोन्स ने एक और तथ्य को साबित कर दिया। यह तथ्य है कि ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के सैन्य समीकरण को पूरी तरह बदल दिया है। अब अमेरिका लंबे वक्त तक मिडिल ईस्ट में भारी सैन्य तैनाती के लिए तैयार हो चुका है। पहले अमेरिका सीमित मौजूदगी रखता था और युद्ध काल में भारी फौज भेजता था, लेकिन ड्रोन्स का बेड़ा मौजूद होने का मतलब यही है कि अमेरिकी नौसैनिक तैनाती के पहले मुकाबला काफी ज्यादा है। ट्रंप की इस रणनीति का मकसद है कि ईरान पर लंबे वक्त तक दबाव कायम रखा जाए। इसी नीति को प्राचीन मगध के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य की इस नीति का सार था, जब शत्रु अपने अभेद्य दुर्ग के भीतर सुरक्षित बैठा हो तब सीधे युद्ध से बचना चाहिए। बुद्धिमान राजा को चाहिए कि वो दुर्ग के चारों ओर कड़ी घेराबंदी लगा दे, जिससे बाहर से रसद, जल और हथियारों की आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो जाए। जब शत्रु दबाव से व्याकुल हो जाए तभी अंतिम प्रहार करना चाहिए।